बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 4 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाहु सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए कहा, क़यामत के दिन इस पर जहन्नम की आग हराम होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मफ़हूम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसे अपनी ज़िंदगी में भी लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीगा और मुकम्मल होने के बाद इसे दोस्तों से भी शेयर कर दीगा ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमों ने अलसा और जुबैल की जेलों का विज़िट किया है। वहां पर कैद पाकिस्तानियों के हालात ज़िंदगी के बारे में उन्होंने मालूमात हासिल की हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी अलसा और जुबैल की जेल में कैद हैं जो कि मामूली जुराइम जैसे किसी का कर्ज वगैरह उन्होंने अदा नहीं किया या दीगर छोटे मोटे जुराइम की वजह से कैद हैं। ऐसे अफराद के लिए पाकिस्तानी सफारतखाने ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं ताकि सऊदी हुकूमत के ताउन से इनको छुटकारा दिया जाए और ये अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। जेल के हुकाम ने ये इत्मीनान दिलाया है कि इस बारे में सऊदी हुकूमत पहले ही ऐसे अफराद के लिए काफ़ी ज़्यादा रियायत दे रही है और इनके कर्ज के अदा करने के लिए बहुत सारे जो माली हैसियत में बेहतर अफराद हैं वो भी अतिया करते हैं। ऐसे अफराद को छोड़ने के लिए जल्द इंतज़ामात हो जाएंगे। पाकिस्तानी सफारतखाने ने सऊदी हुकाम का शुक्रिया अदा किया कि इस सिलसिले में अगर वो पाकिस्तानियों को इनके मुल्कों में वापस भेज देंगे तो इनकी मेहरबानी होगी। बहुत सारे इंडियन भाई ये सवालात कर रहे थे कि इंडिया के लिए फ़्लाइट्स का शेड्यूल क्या है ईद के बाद। इस बारे में आपके सफारतखाने की जानिब से कुछ अहम इतलात आई हैं जो कि शेयर की जा रही हैं। 2 अहम तरीन फ़्लाइट्स 8 अगस्त को दमाम से हैदराबाद और रियाद से बेंगलोर के लिए जाएंगी। लिहाजा वो तमाम इंडियन अफराद जो कि इन फ़्लाइट्स के ज़रिए जाना चाहते हैं अपनी एम्बेसी से रब्ता करें कि वहाँ से टिकट किस ज़राए से मिलेंगे। 8 अगस्त को 2 फ़्लाइट्स फिर बताता चलूँ, दमाम से हैदराबाद और दूसरी फ़्लाइट रियाद से बेंगलोर के लिए जा रही है। इंडियन एम्बेसी से रब्ता करके आप टिकट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। सऊदी मकतब अमल की तफ्तीशी कमेटी ने कारकुन को मुनासिब रहाइश न फराहम करने पर प्राइवेट कंपनी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की है। वजारत ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने के बाद नोटिस लिया है जिसमें दिखाया गया था कि कारकुन सड़क के किनारे कंबल डाले सो रहा है। ये जिम्मेदारी कंपनी की है कि वो कारकुनों की रिहाइश के लिए मुनासिब बंदोबस्त करे, वरना इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ मकतब अमल कर रहा है। ये कारकुन बिजली की तनसीबात की हिफाजत के लिए साइट पर तैनात था। कंपनी की जानिब से किसी किस्म का केबिन भी इसे बनाकर नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर सड़क के किनारे कंबल डालकर सो रहा था। वजारत अफरादी कुव्वत ने फौरी तौर पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंपनी के इदारे अफरादी कुव्वत के जिम्मेदार को तलब कर लिया है और इन्हें इस बात का पाबंद बनाया है कि वो साइट पर कारकुनान के जो भी कोई कैबिन्स वगैरह होते हैं वो मुहैया करें ताकि वो इनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो बेहतर तरीके से अदा कर सकें। पिछले दिनों कुछ सऊदी जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके लिए भी कुछ इसी तरह की सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई थीं, जिसके बाद इन कंपनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की गई थी। ये भी कुछ उसी तरह की सूरत हाल है जिसमें यह गैर मुल्की कारकुन बड़ी मुश्किल की सूरत हाल में अपने रोजगार के लिए इस कंपनी के साथ मुलाजमत कर रहा है, जो कि खुली खिलाफ वर्जी है किसी भी कंपनी की मुलाजमीन के हकूक के लिहाज से, जिस पर वजारत अमल ने जो एक्शन लिया है इस पर हम इसकी तारीफ करते हैं। महकमे तजारत ने जद्दा में एक बड़ी कार्रवाई करके 6,830 किलोग्राम नाकारा मुर्गी का गोश्त पकड़ लिया है। एक गोदाम में इस खराब मुर्गी के गोश्त को रखा गया था
जिसे मार्केट में सप्लाई करने के लिए मुकम्मल तैयारियां की गई थीं। इस तमाम गोश्त के बारे में जब इतला मिली, वजारत तजारत और बल्दिया के एहलकारों को फौरी तौर पर मुतल्लिका टीमें जाए वकूफ़ पर पहुंची और तमाम का तमाम गोश्त जो कि 6,830 किलोग्राम के करीब बनता है वो जब्त कर लिया है। दोस्तों, आप तस्वीर में देख रहे हैं कि किस कदर ख़राब किस्म का गोश्त मार्केट में सप्लाई होना था, किन होटलों पर यह जाना था, किन ब्रोस्ट की जगहों पर जाना था और कौन से शवार में इससे बनने थे, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें खाने पीने की अशिया अपने घरों में, अपनी रिहाइशगाहों में ही आप बेहतर तरीके से करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर। सऊदी अरब के तमाम रीजन में पुलिस मुसलसल ऐसे अफराद के खिलाफ जुर्माने कर रही है जो कि मास्क पहने बगैर रोडों पर घूमते फिरते नजर आते हैं। इसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं। साउथ रीजन के अलावा अब नॉर्थ रीजन में भी 186 ऐसे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के खिलाफ जुर्माने किए गए हैं जो कि फी फर्द 1000 रियाल बनता है, जो कि मास्क पहने बगैर घूमते फिरते नजर आ रहे थे। वजारत सेहत ने बार बार अफराद से कहा है कि निजी महफिलों में भी मास्क लाजमी पहने। अगर आप 5 अफराद के करीब बैठे हुए हैं तो लाजमी मास्क का इस्तेमाल किया जाए और हर सूरत में मास्क के बगैर अगर कोई भी बाहर आए तो इसे जुर्माने किए जाएं, क्योंकि वबाई मर्ज जो इस वक्त कंट्रोल होता नजर आ रहा है वो एहतियाती तदाबीर ही की वजह से मुमकिन हो सका है। बहुत सारे भाइयों ने ये सवालात किए कि उनकी कफील और कंपनी इस सूरत हाल जो वबाई मर्ज कोरोना की चल रही है इनके अकामे तजदीद नहीं करवा रहे हैं। याद रखें, अकामे तजदीद करवाना चाहे कोई भी सूरत हाल हो, वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में मौजूद हैं उनकी कंपनी और कफीलों का काम है। अगर वो इसमें ताख़ीर करते हैं तो आपके पास ये हक है कि आप लाजमन जवाज़ात और मकतब अमल से रजू करें, क्योंकि 3 कंडीशन में कोई भी कंपनी आपको रख सकती है। या तो आपका अकामा रिन्यू कराएगी, या हरूब लगाएगी, या आपका फाइनल एग्जिट लगाएगी। अगर इन तीनों के बगैर वो आपको वैसे ही छोड़ देते हैं तो ये कवानीन की खुली खिलाफवर्जी है, जिसके बाद आप लाजमी तौर पर अकामा एक्सपायर होने के साथ ही तमाम गैर मुल्की अफराद को फौरन चाहिए कि अपने कफील और कंपनी से रजू करें। इसके साथ ही तमाम सूरत हाल उनको जाकर बताएं ताकि आप मजीद मुश्किलात से बच सकें। आपके कफील और कंपनी को ये इदारे लाजमन पाबंद करेंगे कि या तो इसका खरूज लगाए, या इसका अकामा तजदीद करे, या इसका जो भी इसे ट्रांसफ़र किसी और कफील के पास ये लेना चाहता है वो लगा दे। बल्दिया के इदारे ने एक सऊदी शहरी को मुकम्मल मुआवजे के साथ माजरत अदा करने के लिए कहा है, क्योंकि इसकी फैमिली एक हादसे में जाँ बहक हो गई है। तफसीलात कुछ ये हैं कि एक गाड़ी अचानक एक बड़े पिलर से जा टकराई। ये पिलर एक बिल्डिंग की जो कि ज़ेरे तामीर थी उसका था, जिस पर किसी भी किस्म का कोई निशान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जाहिर नहीं किया था। अंधेरी रात होने की बिना पर यह गाड़ी उससे जा टकराई, जिसकी वजह से इस सऊदी शहरी की फैमिली को काफ़ी ज़्यादा जख्म आए और हॉस्पिटल जाते हुए उसका इंतकाल हो गया। इस सिलसिले में बल्दिया के इदारे ने मुकम्मल माजरत की है और कंसर्न जो भी कंपनी है और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। नजरान में अक्सर लोगों ने देखा है कि इस बारिश के बाद ज़मीन से अजीब किस्म के कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो गए हैं। इसी बुनियाद पर बल्दिया के इदारे ने कहा कि ये तमाम की तमाम चीज़ें ज़मीन में जब नमी बढ़ जाती है तो बाहर आती हैं, ताकि दोबारा से ताज़ा सांस ले सकें और बारिश ख़त्म होने के साथ ही ये ज़मीन में वापस चली जाएंगी। लिहाजा आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एहतियात करें। एहतियात के अलावा कोई इनसे नुकसान इन्हें नहीं होगा। सऊदी अरब में बल्दिया के अहलकारों ने मुशारे मुक़द्दसा से लाए जाने वाले 49 से ज़ायद मज़बा जानवरों को तल्फ कर दिया है। कुर्बानी का गोश्त इंतहाई गैर मुनासिब अंदाज में मक्का से जद्दा लाया जा रहा था। याद रहे, हर साल ईद उल ज़ुहा के मौके पर मक्कातुल मुकर्रमा और जद्दा के रास्ते पर बल्दिया और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के अहलकारों की जानिब से तफ्तीशी चौकियाँ कायम की जाती हैं, ताकि इन मुशारे मुक़द्दसा से
گوشت لانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے، کیونکہ حجاج کرام کی ایک بڑی تعداد یہاں پر قربانی کرتے ہیں اور بہت سارے افراد اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی زیادہ گوشت مختلف ذرائع سے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے بلدیہ کا ادارہ بہت زیادہ اس علاقے میں کافی کارروائیاں کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سارے افراد کو اس سلسلے میں سزائیں اور جرمانے بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط قسم کے گوشت کو ڈگی میں رکھ کر، جو کہ کافی گرمی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، جدہ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے مختلف ہوٹلز وغیرہ اور دیگر جگہوں پر سپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ البحار ریجن میں اگلے 5 دنوں تک موسم کافی زیادہ ابرآلود رہے گا، جس کی بنا پر تیز بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ شہری دفاع کی جانب سے لوگوں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ علاقے میں ہونے والی متوقع بارش سے خبردار رہیں، نشیبی علاقوں میں بالکل نہ جائیں، راستے بند ہو جائیں گے اور وہ سیلابی صورتحال میں گھر سکتے ہیں۔ شہری دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ البحار ریجن میں منگل 4 اگست سے لے کر اگلے 5 دنوں تک مسلسل بارش رہے گی، لہذا تمام افراد کھانے پینے کی اشیاء کو ذخیرہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ شہری دفاع کی جانب سے علاقے میں رہنے والوں کے علاوہ تفریح کے لیے آنے والوں کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے کہ وادیوں میں قیام سے گریز کریں، خاص طور پر ایسے مقامات پر کیمپنگ نہ کی جائے جو سیلابی ریلے کی گزرگاہیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں 998 یعنی 998 پر کال کر کے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات